कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर सोना बिछा हो, जहां मंदिरों की दीवारें सोने से चमकती हों, जहां राजा खुद अपने शरीर पर सोने की धूल लपेटकर झील में उतरता हो। और अगर यह शहर सच में था तो फिर वह आज कहां है? क्या एल डोराडो सिर्फ एक कहानी थी या इतिहास का सबसे बड़ा छुपा हुआ खजाना? 16वीं सदी में हजारों लोग इस शहर की तलाश में जंगलों में खो गए, सैकड़ों मारे गए, पूरा अमेजन खून और लालच से भर गया। लेकिन सच क्या है? आज हम एल डोराडो के रहस्य की परतें खोलेंगे। 16वीं सदी की शुरुआत। स्पेन ने अभी अभी एज़टेक और इनका साम्राज्य को परास्त किया था। टनों सोना यूरोप भेजा जा चुका था। अब स्पेनिश साम्राज्य को यकीन हो चुका था, नई दुनिया की धरती सोना उगलती है। इसी दौर में एक कहानी उभरी, कोलंबिया के ऊंचे पठारों में रहने वाली मुइस्का जनजाति के बारे में। कहा गया कि जब उनका नया शासक सत्ता संभालता तो वह अपने शरीर पर महीन सोने की धूल लगाता, फिर एक पवित्र झील लेक गुआतावीटा के बीच नाव पर खड़ा होता। उसके चारों ओर पुजारी हाथों में सोने और पन्नों से भरी भेंट, मंत्रोच्चार के बीच वह झील में सोना अर्पित करता और पानी में उतर जाता। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान था, देवताओं को प्रसन्न करने की परंपरा। लेकिन स्पेनिश सैनिकों के लिए यह एक संकेत था। अगर राजा खुद को सोने से ढक सकता है तो उसके राज्य में कितना सोना होगा। यहीं से कहानी ने रूप बदला। एल डोराडो, जिसका मतलब था द गिल्डेड वन, धीरे धीरे एक व्यक्ति से बढ़कर एक जगह बन गया। फिर वह जगह एक शहर में बदल गई और फिर एक ऐसे साम्राज्य में जिसकी हर दीवार सोने की थी। यूरोप में अफवाहें आग की तरह फैलने लगीं। मानचित्रों पर अनदेखी नदियों और काल्पनिक पहाड़ों के बीच एक नाम उभर आया, एल डोराडो। सवाल यह है, क्या एक पवित्र अनुष्ठान ने सच में दुनिया के सबसे बड़े खजाने की खोज को जन्म दिया, या यह केवल लालच था जिसने कहानी को शहर में बदल दिया? साल 1536। स्पेनिश विजेता गोंजालो हिमेनेज दे quesada 800 सैनिकों के साथ कोलंबिया के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ा। उसके पास नक्शे नहीं थे, सिर्फ अफवाहें थीं और एक नाम, एल डोराडो। जैसे जैसे दल मैग्डालेना नदी के किनारे आगे बढ़ा, जंगल ने अपना असली चेहरा दिखाया। उमस भरी गर्मी, जहरीले कीड़े, मलेरिया और दलदल। घोड़े कीचड़ में धंसते गए, भोजन खत्म होने लगा, सैनिक चमड़े उबाल कर खाने लगे। कई लोग भूख और बीमारी से मर गए। 800 में से आधे रास्ते में ही गिर पड़े। लेकिन quesada रुका नहीं। महीनों की यातना के बाद वे पहुंचे मुइस्का सभ्यता के क्षेत्र में। यहाँ उन्हें सोने के आभूषण मिले, नाजुक, कलात्मक और प्रचुर मात्रा में। यह प्रमाण था कि कहानी पूरी तरह झूठ नहीं थी। फिर उनकी नजर पड़ी लेक गुआतावीटा पर। यही वह झील थी जिसके बारे में अनुष्ठान की कथा सुनाई गई थी। स्पेनिश सैनिकों ने झील को खाली करने का फैसला किया। हजारों स्थानीय मजदूरों से झील का पानी निकालने की कोशिश की गई। महीनों तक कीचड़ हटाया गया। कुछ सोने के टुकड़े मिले, कुछ पन्ने, लेकिन वह शहर नहीं। एल डोराडो अब भी एक सपना था, धुंधला लेकिन जिंदा। फिर भी quesada की वापसी ने यूरोप में एक संदेश भेज दिया। सोना है, बस सही जगह तक पहुंचना बाकी है। और यही संदेश अगले और भी खतरनाक अभियानों की शुरुआत बनने वाला था। quesada के अभियान के बाद एक बात साफ थी, मुइस्का लोगों के पास सोना था, लेकिन यूरोप ने जो सुना वह इससे कहीं बड़ा था। एल डोराडो अब केवल एक राजा नहीं रहा,
अब वह एक सोने का शहर था, जंगलों के पार, पहाड़ों के पीछे, किसी अज्ञात घाटी में छिपा हुआ। स्पेन में कहानियां बदली। कहा गया वहां के घरों की छतें सोने की हैं, मंदिरों की मूर्तियां ठोस सोने की हैं और सड़कों पर सोना धूल की तरह बिखरा है। 1570 और 1580 के दशक में यह मिथक और भी खतरनाक हो गया। अब इसकी गूंज इंग्लैंड तक पहुंच चुकी थी। सर वॉल्टर राली, इंग्लैंड का प्रसिद्ध खोजकर्ता, ने दावा किया कि उसने ओरिनोको नदी के पार एक महान स्वर्ण नगरी के संकेत देखे हैं। उसने इसे मानोआ नाम दिया, एक झील के किनारे बसा हुआ विशाल शहर। राली ने महारानी एलिजाबेथ पहला को लिखा, यह शहर इंका से भी अधिक धनी है, लेकिन उसकी यात्रा से कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। न कोई शहर, न कोई दीवार, न कोई स्वर्ण महल। फिर भी उसकी किताबें यूरोप में बेस्ट सेलर बन गईं। मानचित्रों में काल्पनिक शहर उभरने लगे। नदियां जिनका अस्तित्व नहीं था, सोने के रास्ते बन गईं। अब एल दोराडो केवल एक सपना नहीं था, यह एक भूगोल बन चुका था। और जितनी बार कोई अभियान असफल होता, उतनी ही बड़ी कहानी गढ़ी जाती, क्योंकि अगर शहर नहीं मिला तो शायद वह बस और अंदर होगा। और इसी विश्वास ने आने वाले अभियानों को और भी खतरनाक बना दिया। एल दोरादो अब केवल एक कहानी नहीं था, यह जुनून बन चुका था। 1541 में गोंजालो पिज़ारो और उसके सहयोगी फ्रांसिस्को दे ओरेजाना अमेजन की ओर निकले। उनके पास सैकड़ों सैनिक, घोड़े, हथियार और उम्मीदें थीं, लेकिन जंगल ने किसी को बख्शा नहीं। भूख ने सैनिकों को एक दूसरे पर शक करने पर मजबूर कर दिया। कुछ ने अपने ही घोड़ों को मारकर खाया, कुछ नदी में बह गए, कुछ बीमारी से मर गए। ओरेलाना अंततः अमेजन नदी के रास्ते समुद्र तक पहुंचा, लेकिन एल दोराडो वह फिर नहीं मिला। 1580 और 1590 के दशक में दर्जनों छोटे अभियान निकले। हर बार वही कहानी, जंगल, मौत, निराशा। सर वॉल्टर राले की दूसरी यात्रा भी असफल रही। उसकी प्रतिष्ठा टूट गई। इंग्लैंड ने उसे गद्दार ठहराया। एल दोराडो ने सोना नहीं दिया, उसने केवल कब्रें दी। हजारों सैनिक, नाविक और खोजकर्ता एक ऐसे शहर के लिए मरे जिसका कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन फिर भी एक सवाल जिंदा रहा, अगर इतने लोग मरे तो क्या यह सिर्फ अफवाह थी, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जिसने इस विश्वास को जीवित रखा। सदियों तक एल दोराडो केवल अफवाह रहा, लेकिन 19वीं सदी में इतिहास ने करवट ली। लेके ग्वाटावीता, वही पवित्र झील जहां सोने से ढका राजा अनुष्ठान करता था, उसे आंशिक रूप से सुखाने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश और स्थानीय व्यापारियों ने मिलकर झील का पानी निकालने के लिए सुरंग खोदी। हजारों मजदूरों ने कीचड़ हटाया। उम्मीद थी झील के तल में सोने का खजाना छिपा होगा। कीचड़ में से निकले सोने के छोटे आभूषण, पन्ने और धातु के टुकड़े। और फिर 20वीं सदी में एक खोज ने कहानी को नया मोड़ दिया। द मुइस्का राफ्ट, सोने की एक छोटी मूर्ति। उसमें एक राजा नाव पर खड़ा है, उसके शरीर पर सोने की परत, चारों ओर पुजारी और भेंट। यह प्रमाण था, अनुष्ठान सच था, राजा सच था, सोने की भेंट सच थी। लेकिन शहर, कोई दीवार नहीं मिली, कोई महल नहीं मिला, कोई स्वर्ण साम्राज्य नहीं मिला। इतिहास ने यह तो साबित कर दिया कि कहानी की जड़ें वास्तविक थीं, लेकिन जो पेड़ उगा था वह शायद कल्पना का था। फिर भी रहस्य खत्म नहीं हुआ।
क्योंकि अगर एक अनुष्ठान इतना समृद्ध था तो क्या जंगल के भीतर और भी सभ्यताएं छिपी हो सकती हैं? 21वीं सदी अब खोज तलवारों और घोड़ों से नहीं बल्कि सैटेलाइट और लेजर से होती है। अमेज़न के घने जंगल, जिन्हें कभी अछूता माना जाता था, अब लाइडार तकनीक से स्कैन किए जा रहे हैं। यह तकनीक पेड़ों की छतरी के पार जमीन का नक्शा दिखा सकती है, और जो सामने आया उसने इतिहासकारों को चौंका दिया। ब्राजील और कोलंबिया में विशाल मिट्टी के प्लेटफॉर्म, चौड़ी सड़कों के निशान, नहरों का जाल और योजनाबद्ध बस्तियां मिली। ये संकेत देते हैं अमेज़न कभी खाली जंगल नहीं था। यहाँ जटिल और समृद्ध सभ्यताएं रहती थीं। कुछ शोधकर्ता कहते हैं शायद एल दोराडो कोई एक शहर नहीं था, बल्कि कई विकसित समाजों का प्रतीक था जो समय, बीमारी और उपनिवेशवाद के कारण मिट गए। लेकिन एक और संभावना भी है। क्या स्पेनिश खोजकर्ताओं ने किसी वास्तविक समृद्ध नगर की झलक देखी और उसे बढ़ा चढ़ाकर सोने के साम्राज्य में बदल दिया? रहस्य अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जंगल के नीचे इतिहास की परतें अब भी दबी हैं, और हर नई खोज एक पुराना सवाल दोहराती है। क्या एल दोराडो कभी शहर था या सिर्फ हमारी कल्पना का स्वर्ण प्रतिबिंब? एल दोराडो केवल एक खोज नहीं थी, यह एक मानसिक अवस्था थी। 16वीं सदी का यूरोप युद्ध, धार्मिक उथल-पुथल और सत्ता संघर्षों से भरा था। सोना केवल आभूषण नहीं था, यह सेना खड़ी करता था, साम्राज्य बचाता था और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता था। जब इंका और एज़टेक साम्राज्यों से टनों सोना निकला तो एक धारणा जन्मी, नई दुनिया अनंत खजानों से भरी है। यहीं से लालच ने तर्क पर जीत हासिल की। एक धार्मिक अनुष्ठान जो मुइज़का लोगों के लिए आस्था का प्रतीक था, यूरोप के लिए आर्थिक अवसर बन गया। हर असफल अभियान के बाद भी मिथक और मजबूत होता गया। क्यों? क्योंकि अगर एल दोराडो नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि वह था ही नहीं, बल्कि वह और अंदर होगा। यह वही मनोविज्ञान है जो आज भी शेयर बाजार के बुलबुले बनाता है, जो खनन कंपनियों को जंगल काटने पर मजबूर करता है, जो इंसान को यह विश्वास दिलाता है कि अगली पहाड़ी के पार खजाना जरूर मिलेगा। एल दोराडो शायद कभी शहर नहीं था, वह एक सपना था जिसे यूरोप ने अपने लालच से आकार दिया। लेकिन अब सवाल और गहरा हो चुका है। अगर शहर नहीं था तो क्या कुछ और था जिसे इतिहास ने गलत समझ लिया? सदियों की खोज, हजारों मौतें और अनगिनत असफल अभियान। आज इतिहासकार एक शांत लेकिन ठोस निष्कर्ष की ओर झुकते हैं। एल दोराडो एक शहर नहीं था, यह एक व्यक्ति था। मुइज़का जनजाति का नया शासक, जो अपने राज्याभिषेक के समय सोने की धूल से ढका जाता था। स्पेनिश सैनिकों ने उस दृश्य को देखा या उसके बारे में सुना और अपने अनुभवों के आधार पर उसे समझा। उनके लिए सोना मतलब साम्राज्य, इसलिए द गिल्डेड वन धीरे धीरे द गोल्डन सिटी बन गया। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि भाषा और अनुवाद की गलतियों ने मिथक को बढ़ाया। स्थानीय कथाओं को यूरोपीय कल्पना ने नए अर्थ दिए। हाँ, अमेज़न में उन्नत सभ्यताएं थीं। हाँ, मुइज़का और अन्य जनजातियां सोने में निपुण थीं, लेकिन कोई भी प्रमाण अब तक पूरी तरह सोने से बने शहर का समर्थन नहीं करता। तो क्या रहस्य खत्म हो गया? पूरी तरह नहीं, क्योंकि हर नई पुरातात्विक खोज यह दिखाती है कि दक्षिण अमेरिका का इतिहास अब भी अधूरा है, और शायद एल दोराडो कोई भौतिक जगह नहीं, बल्कि एक प्रतीक था,
उस अनंत लालसा का जो इंसान को अज्ञात की ओर धकेलती है। एल दोरादो कभी मिला नहीं, न कोई स्वर्ण महल, न सोने की सड़कें, लेकिन उसने इतिहास बदल दिया। उसने साम्राज्यों को जंगलों में धकेला, हजारों जिंदगियां ली और लालच को महिमा का रूप दे दिया। आज हम जानते हैं यह एक अनुष्ठान था, एक गलतफहमी थी, एक प्रतीक था, पर असली खजाना शायद शहर नहीं था, बल्कि वह सबक था कि जब इंसान सोने के पीछे भागता है तो अक्सर वह सच, संस्कृति और इंसानियत खो देता है।